तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद जो हालात बने हैं, लगातार हमने ये देखा कि किस तरीके से इस देश में सरकार जो है वो छात्रों को, प्रदर्शन में शामिल तमाम जो है वो युवाओं को निशाना बनाने लग गई थी। वो किसी न किसी तरीके से घेरेबंदी करना चाहती थी। एफआईआर दर्ज कराने से लेकर के मुकदमे करने तक क्या कुछ कार्रवाइयां चल रही थी। उसके बाद एकदम से फिर जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते हैं, सरकार बैकफुट पर जाती है। इसी बीच में सीजेपी की भी एंट्री होती है और उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है लिखित आश्वासन दीजिए, नहीं तो प्रदर्शन फिर से होगा। और फिर उसके बाद सरकार जो है वो झुक जाती है। बिहार से लेकर के और असम तक तमाम छात्रों पर लदे हुए मुकदमे जो है वो वापस होते हैं। हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल में इस तरीके के कदम उठाए जाने की कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। अभी भी पश्चिम बंगाल में एफआईआर जो है वो खत्म नहीं की गई है। इस बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी युवाओं से कनेक्ट करने के लिए खुद को रात में वीडियो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर अब आ गए हैं, अब वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो फेसबुक उनका ही वीडियो ब्लॉक कर दे रहा है। ये परिस्थिति भी है इस देश में। इन सबके बीच में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं पहले से ही कह रहा था कि सरकार प्रोटेस्ट में शामिल तमाम चेहरों को किसी न किसी तरीके से अपने गिरफ्त में फंसाए रखने की कोशिश जरूर करेगी। वो कुछ न कुछ ऐसे कदम जरूर उठाएगी सरकार इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद, ताकि प्रोटेस्ट के जो भी बड़े चेहरे हैं वो सरकार की कंट्रोल में आ सके। सरकार उनके ऊपर मुकदमे ला देगी, कुछ इस तरीके की चीजें जरूर करेगी, उनकी कोई ना कोई ऐसी फाइल जरूर तैयार कराएगी जिससे सरकार उन पर दबाव बना सके। और इस तरीके के हालात दिखना शुरू हो गए हैं। कुणाल कामरा जंतर मंतर पर पहुंचे थे समर्थन में। अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक, इन सारे लोगों पर एफआईआर के संबंध में, एफआईआर किए जाने को लेकर के चंडीगढ़ में एक मामला जो है वो दर्ज किया गया है। एक मुकदमा वहां पर जारी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये पूछा है एसआईटी से कि बताइए कि इस मामले में क्या कार्रवाई, पुलिस से पूछा है, माफ कीजिएगा, पुलिस से पूछा है कि इस मामले में आपने कार्रवाई कहां तक बढ़ाई है और ये जो एफआईआर है वो किस मामले में होनी है। दरअसल कुणाल कामरा जब जंतर मंतर पर गए थे तो उन्होंने दो लाइनें जो बोली थी कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम ये सरकार कर रही है, इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई और कोई हिंदू जो है वो जागा और पहुंच गया कोर्ट में। नहीं, इनके ऊपर एफआईआर करी, इन्होंने हिंदू धर्म का और देवी देवताओं का अपमान कर दिया। तो इस तरीके से अब इसमें सभी का नाम है। सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के वहां मौजूद थे, इन्होंने रोका नहीं, इसलिए इनके भी ऊपर एफआईआर करिए। कुल मिला करके ऐसा दिख रहा है कि सरकार तमाम लोगों की फाइलें तैयार करने में लगी हुई है। उधर जब ये पूरा मामला जिस तरीके से छात्रों के ऊपर और युवाओं के ऊपर दबाव बना, उसमें सरकार ने जब जब विपक्ष ने कदम उठाए, विपक्ष जब उस पर थोड़ा टाइट हुआ, तब जाकर के ये सारे मामले रद्द हुए। आज संसद में हालांकि इस बिल को लेकर के, जो बिल पेपर लीक के मामले में, पेपर लीक की रोकथाम करने को लेकर के जो संशोधन लाया जा रहा है, उस पर 2 बजे से चर्चा होनी है। संसद रोज की तरीके से दोनों सदन जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। ये सारी चीजें इस देश में चल रही हैं। प्रशांत सर, जो जो ये सारी चीजें दिख रही हैं, क्या ये सामान्य है? मुकदमेबाजी जिस तरीके से शुरू की गई थी, क्या ये सामान्य थी? एक तरफ जेपी नड्डा जो है वो बैठ करके ये बात कहते हैं कि हाँ मुकदमे नहीं होंगे, इसी बात पर आंदोलन खत्म होता है, और दूसरी तरफ तमाम प्रदेशों की अलग अलग सरकारें जो है इसी प्रोटेस्ट में मुकदमा शुरू कर देती हैं। ये क्या सामान्य है? धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत क्या सामान्य है? नहीं, ये सब चीज़ें जो है, जिस दिन से ये मुहिम चालू हुई, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ, तब से हम बहुत अलग अलग व्यू से देख रहे हैं कि कभी सरकार ने ऐसा सोचा था या सोचा होगा कि आंदोलन हम बढ़ने नहीं देंगे। और अभी तो एक नया पैटर्न शुरू हुआ है इंडिया में कि कहाँ जहाँ कहीं आंदोलन शुरू हुआ होता है, उस आंदोलनकारियों को टाइम के बाद भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़े तो कर ले, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में ज्वाइन करवा दो, उनके ऊपर जो भी केस लगे वो खिंचवा दो, उनको क्लीन चिट दे दो, ताकि वो बीजेपी के माहौल में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाए और लोग सब चीज जाए, हमारा का वैसे का वैसा होना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा है आगे जाके, ये अभी तो ठीक है,
भी अच्छा कर रही है, स्ट्रांग भी है, एक अड़ग है अपने मामलों में। मेन बात ये है कि जिस तरीके से आपने बताया ये सामान्य नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का ऐसे स्वागत करना, अभी डबल केंद्र ये बोलता है कि भाई हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलजुल के सब काम करते हैं। तो एक बार केंद्र सरकार ने बोल दिया कि भाई ये सब खत्म, हम झुक गए हैं। वैसे तो हम झुकते नहीं हैं, पर इस बार आपने झुका दिया तो हम झुक गए हैं। इसलिए रात को 12 बजे भी हम वीडियो बनाकर आपके सामने दिखा रहे हैं कि हम झुक गए हैं। लेकिन राज्य सरकार को ऐसा था कि कभी ना कभी कोई ऐसा खेला अभी भी ऊपर से हो सकता है, तो हमें हमारा परफॉर्मेंस बताए रखना है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो सेंट्रल को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए ही काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई जिम्मेदारियां निभाता नहीं है अपने स्टेट में, सब पपेट सीएम है, हम सब जानते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो एक ही है कि भाई ऊपर से जब तक प्रॉपर आदेश ना आ जाए तब तक हमें हमारा काम चालू रखना है, परफॉर्मेंस बताए रखना है। तो ये परफॉर्मेंस बताने के लिए उन्होंने एक छोटा सा खेला खेला है कि भाई हमने ये करके रखा है, अभी आप बताइए हमें क्या करना है। अभी केंद्र सरकार ऊपर इतनी व्यस्त हो गई है ये सब मामलों में, वो भी भूल गई है कि नीचे राज्य सरकार को बोल दे कि ये नहीं करना था। हाँ, और ये वहां हो रहा है जहां अभी नजदीकी फ्यूचर में कोई चुनाव नहीं आ रहा है। अगर चुनाव वाला कोई राज्य होता इनमें से, आप देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार, वो सब अभी अभी खत्म हुआ है। पंजाब में अगर होता तो सीधा ऊपर से कोई आदेश आ जाता, गुजरात में होता तो आदेश आ जाता। इसीलिए अभी सरकार की वो प्रायोरिटी नहीं है। जैसे महाराष्ट्र देख लो, तीसरा। तो तीनों राज्य ऐसे हैं जहां आने वाले 6 महीने, 8 महीने या 1 साल में पॉलिटिकल नुकसान सरकार को वहां कुछ होने जा रहा नहीं रहा है अभी से। इसीलिए सरकार चुप है, शांत है। धर्मेंद्र प्रधान का इतना बढ़िया सा स्वागत इसलिए कि वो अपने आप में बताना चाहते हैं, हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। वो बाजीगर वाला एक क्या बोलते हैं ऑरा खड़ा करने का ट्राई किया है कि भाई हम झुके नहीं है, लेकिन ठीक है जो कर दिया है आपके हित में, क्योंकि आप हमारे हो, ऐसा मान के। तो ये बहुत गोल गोल घुमाने वाली बात है। हम तो बहुत इसलिए, देखिए हम यहाँ किसी के समर्थन में नहीं है ना विरोध में है। हम इसलिए खुश हैं कि 12 साल में पहली बार ये इस्तीफा आया है। इस्तीफा से खुश नहीं है, बट जिस तरीके से सरकार ने थोड़ी बहुत एक जो वो दिखाई, अपनी फीलिंग्स दिखाई कि चलो जिम्मेदारी को सर पे लेके रिजाइन करते हैं, कराते हैं, इसके लिए हम खुश है कि ऐसी ही लोकशाही चलनी चाहिए कि जो अपनी जिम्मेदारी से मुकरता है, जो जिसको अपनी जिम्मेदारी में फेलियर आता है तो उसको ऐसे करना चाहिए। इसीलिए ये सब क्रिएट किया गया है। हमारे यहाँ काफी सारे पास्ट में भी हुए जिसके पेपर लीक हुए, जिसकी एग्जाम पूरी कैंसिल हुई है, उसके चेयरमैन सिर्फ चक्कर लगाने आते हैं सीएम की ऑफिस के और फिर चले जाते हैं और एक राइट टाइम पे इस्तीफा देते हैं। इस मामले में अच्छा है कि पूरे फ्लो में ही इस्तीफा हुआ है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, सब शांत होने के बाद नहीं हुआ है। जी।